फिर मैंने ASML देखा जाके, तो पता लगा ये तो भाई ये मतलब बॉस टाइप कंपनी है ये तो, इस अपने अपने सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। और ये उन्होंने जो लिखा है ये मतलब केवल एक फैक्ट्री या एक फैसिलिटी को बनाने में हेल्प करने के लिए नहीं, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की ओवरऑल एडवांसमेंट में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ये मदद करेगी। त्रिपाठी जी कोई खास बात है? नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और देखिए, इन देशों को तकनीक के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत एक तरह से कहें छोटे देश हैं, लेकिन इनकी जो अपनी तकनीक में एक तरह से महारत है वो बहुत अच्छी है। ये टाटा के साथ, चूंकि टाटा पहले भी सेमीकंडक्टर में आ चुका है, वो इनके साथ समझौता करेगा। जिस इकोसिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि हम अभी, आपको याद होगा अश्विनी वैष्णव जी ने वो सबसे पहला फैब से वो चिप निकल कर आया था, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो पुराना वाला है, ये तो पहले वाले कंप्यूटर में उस सब में लगेगा, आजकल तो बड़ा छोटा सा होता है वो, मतलब जिसको कहेंगे नाखून बराबर वो चिप होता है उसमें, तो वो कैसे होगा। लेकिन उसका प्रोसेस होता है। तो जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसको मजबूत करने में, उस चिप को बनाने में इस तरह के समझौते एक तरह से कहेंगे मददगार होंगे। दूसरा एक और काम हुआ है, वो उस शहर का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा कठिन नाम है तो भूल गया वो, वहां पर जो उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया है, जिसकी जो कल्पसार योजना है जो गुजरात में, वो करने की। तो एक तरह से सेमीकंडक्टर के मामले में, और दूसरा जो पानी के मामले में, पानी का संकट है, और जो जब समुद्र होता है तो वहां से बाढ़ भी आती है, पानी नहीं होता है तो पानी होता है, तो दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कुछ है जो इसमें हम हासिल करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब उस लिहाज से ये देश कभी वैसे चर्चा में नहीं रहते, विवादों में भी नहीं रहते हैं। तकनीक की वजह से सेमीकंडक्टर पे भारत बहुत लगातार तेजी से काम कर। एक उसमें सर जोड़ दूंगा, मैं खोज रहा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, 5G पे हम लोग काम कर रहे हैं, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, सस्टेनेबल माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल, स्पेस और लाइफ साइंसेज। अगर इसका बाई प्रोडक्ट कहें तो क्या है, जो हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं, तो बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी ट्रांसमिशन, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी, तो उन सब के लिहाज से बड़ा महत्व। एक खबर में और पढ़ रहा था कि कोई बहुत मेजर मतलब वन ऑफ इट्स काइंड ऑयल एक्सप्लोरेशन भी शुरू हो रही है। मतलब हमारे सारे समुद्री तट उसमें शामिल कर लिए गए हैं, अरेबियन सी वाला भी और बे ऑफ बंगाल भी और सब कुछ। नहीं, उसकी तो खोज मतलब वो तो मेरे ख्याल से ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर उसकी आप बात कर रहे हो तो पहले से ही भारत सरकार उसमें कुछ नया चर्चा में आया था कि भाई कहीं नहीं, वो चूंकि दरअसल है क्या कि हमारा जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, उसको पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने कहा था, अगर वो सफल हो जाए, क्योंकि होता क्या, कहीं एक तो पहले मिल गया तो आप उसको खोज के निकालें और कितनी क्षमता है। हरदीप पुरी जी ने कहा था अगर हम उसको एक्सप्लोर कर ले गए तो हमारी सारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जो हम पश्चिम एशिया की तरफ जाते हैं वो जरूरतें हमको यहीं से पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं जयराम रमेश जी को देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार वो अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट, सैन्य प्रोजेक्ट है शुरू हुआ है, उस पर वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं भारत सरकार को, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अब किसके लिए काम कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। भारत जो जल डमरू मध्य है वो वहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वाला हॉर्मुज वाला? नहीं, सॉरी, जो अपना नजदीक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो 700 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना से वो 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा ये ट्रेडमार्क है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वहाँ पर भारत के यदि पोर्ट बन जाता है, बंदरगाह बन जाता है और सैन्य ठिकाने बन जाते हैं, तो भारत उस एरिया में डोमिनेट करने की स्थिति में आ सकता है। अब स्वाभाविक है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ी बहुत जो है मैरिन लाइफ वगैरह ये सब डिस्टर्ब होते हैं। राहुल गांधी गए थे वहाँ, सोनिया गांधी ने इस पर आर्टिकल लिखा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश को ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किन लोगों के लिए काम? इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी बचाने के लिए आपको वहीं पर जाने की जरूरत थी। या आपको, हम कहते हैं कोई भी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी हम करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स के बीच में हम मैथमेटिक्स करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारा कितना घाटा हो रहा है और इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ये आज का विषय नहीं था, मुझे ये बहुत जरूरी चर्चा संयोगवश आ गई। ग्रेटर निकोबार परियोजना 1 लाख करोड़ की। पहली बात तो पहला ट्राई सर्विसेज कमांड सेंटर बनेगा वहां, यानी तीनों सेनाओं का। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर
एक बड़ा टर्मिनल बनेगा, यानी दुनिया भर जो जहाज आएंगे। और इसको आप यूं समझिए कि जो काम चाइना ने हांगकांग से किया है, अगर उसको आप समझना चाहें, जो काम दुबई पोर्ट से हुआ है वो काम इससे हो सकता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अभी भी दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और भारत के लिहाज से देखें तो डिफेंस और इकोनॉमी के लिहाज से ये आत्मनिर्भर बनने का। उसमें एक लाइन जोड़ता हूं, राजीव गांधी जी क्या सोचते थे, खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम यहां पर बैंक ऐसा बनाएंगे जो टैक्स हेवन होगा। आप बस अंतर समझ लीजिए क्या क्या दोनों, वो निजी सुख सुविधा उपभोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ये देश के उन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता, मतलब उसमें जो रागी साहब कह रहे हैं वो बात है कि हमको कंपेयर करना कि किस चीज का बड़ा फायदा नुकसान। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट का ये मतलब इकोलॉजी और डेवलपमेंट हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहता है। उसमें आपको देखना है कि कैसे रास्ता निकाला जा सकता है या क्या ज्यादा फायदेमंद है। अब ट्रम्प साहब अगर ये जंग रोक दें तो हमारे नेताओं को भी गाड़ियां मिल जाएंगी दोबारा चलने के लिए, मेट्रो लेकिन में क्या लोग नहीं जा चलना पाएंगे। पड़ेगा।